नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज हमने सिर्फ जनरल बातें करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आज का ट्रेडिंग सेटअप कैसा रहा यही डिस्कशन करेंगे। कल आपके साथ शेयर किए थे, मार्केट गिर सकता है अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्लैट खोलते हैं तो एक बाउंस बैक लेने के बाद अगर 22,560 ये लेवल नहीं तोड़ते तो वहां से नीचे की तरफ ही आएगा। और एक्चुअल टारगेट तक तो आपको पता ही है कहाँ तक आने वाला है, उसके हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। और आज का अगर ट्रेडिंग सेटअप देखें, 400 पॉइंट प्लस तो मार्केट गिरा है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी 400 पॉइंट के आसपास माइनस हुआ है, मगर पहले नहीं था। पहले जो था 200-250 पॉइंट निफ्टी मॉर्निंग से ही माइनस में था। तो उस टाइम अगर देखे तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास अपना माइनस में था। तो उसके बाद अगर देखते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप कहाँ से आया, आपके साथ लाइव मार्केट में ये भी शेयर रखिए कि इस जोन से नीचे की तरफ आ सकते हैं मार्केट, और वही देखने को मिला और यही ट्रेड आज के दिन अच्छा हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो इस जोन के आसपास आने के बाद क्या बोले थे कि अगर सेकेंड हाफ में भी ये नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए बढ़िया। के बाद ये लेवल तोड़ने पे ये 22,100 भी तोड़ेगा और नीचे की तरफ भी आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या देखने को मिला, इस लेवल पे 1 घंटा 40 मिनट के आसपास टाइम पास किए एक ही जोन के अंदर। आप देख पाएंगे कि एक बार ऊपर नीच कर रहा है। और कैंडल का साइज तो आपको पता ही है, एकदम छोटा छोटा बॉडी बनाया है। तो यहाँ पे टाइम पास को लेके आप देख ही पाए होंगे, 1.5 घंटे से ऊपर टाइम पास कर रहा था मार्केट। बैंक निफ्टी में अगर देखे तो ऐसा नहीं था। बैंक निफ्टी में आप सभी जानते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो इंट्राडे में एक पैटर्न बनाए थे, तो उसके हिसाब से मार्केट तो गैप डाउन के हिसाब से खोले। यहाँ पे निफ्टी में भी अगर देखे तो यहाँ से जब जो क्लोजिंग हुआ था उस लेवल के बाद गैप डाउन खोला और पहला 5 मिनट में नीचे आया यहाँ तक। तो इस लेवल को अगर जोड़ के आप देखते हैं 200 पॉइंट से ऊपर तो माइनस पहला 5 मिनट ही दिखा दिया। उसके बाद आदमी सोचते सोचते ही फिर 100-150 पॉइंट नीचे चला आया। तो आदमी ट्रेड कैसे करेगा? उसके बाद सोचेगा कि इतना गिर गया तो यहाँ से एक बाउंस मिलने पर हम लोग बाई करेंगे। बाई करता रहा, यहाँ पे ट्रैप होता रहा और अल्टीमेट यहाँ से फिर से गिर गया। आज तो रिटेल ट्रेडर का बैंड बजा दिया। क्लियर है? जो जो लोग टेक्निकल जानते हैं वो समझ ही पाए होंगे कि यहाँ से क्यों गिरा और इस जोन के अंदर क्या देखा के बाद यहाँ से शॉर्ट करने के लिए आना चाहिए था। तो शॉर्ट अगर करते तो बहुत बढ़िया पैसा बनता, और यहाँ से भी नीचे गिरता अगर यहाँ पे टाइम पास नहीं होता है तो 1.5 घंटा कम टाइम नहीं होता है दोस्तों। 1.5 घंटा एकदम टाइम पास किए हैं इस जोन के आसपास ही। देखिएगा ऊपर नीच करते करते 1.5 घंटे से ऊपर अगर ये कैंडल को देखे तो यहाँ पे 1 बज रहा है, देख पाए होंगे इस कैंडल पे 1 बज रहा है। और इस कैंडल में अगर देखते हैं तो 2 बज के 40 मिनट हो रहा है, मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट सिर्फ इस जोन के अंदर टाइम बिताया। अगर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक प्रॉपर ले लिया होता, यहाँ पे तो देखे ही होंगे कि 200 तक गया था। यहाँ पे ही अगर चला जाता बैक टू बैक, उसके बाद अगर फिर यहाँ से नीचे की तरफ आने लगते तो इस लोग को ब्रेक तो करती और 22,000 के आसपास मार्केट आज खड़ा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पास करना था तो कर लिए, मगर बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। जो जो लोग हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जानते हैं उनके हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ से तो ऊपर गया, ये हेड बनाया, उसके बाद ये लो को जब तोड़ा यहाँ से सेल बनता है, उसके हिसाब से नीचे की तरफ ट्रेड होता है। और जो लोग पैटर्न को मानते हैं, पैटर्न को काउंट करना जानते हैं, उस लोग को भी यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेडिंग सेटअप रिवर्सल टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है इस जोन के अंदर, और उसी हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट बना है और नीचे की तरफ गिरा है। और बैक टू बैक यहाँ से जो बाउंस बैक
हुआ है, वो भी आपके साथ लाइव मार्केट में मैंने वीडियो के अंदर शेयर किए थे कि इस लेवल को तो तोड़ेगा मगर सस्टेन करेगा कि नहीं और इस लेवल के आसपास क्या बनेगा यही देखना पड़ेगा। अगर देखते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक सीधा आया है तो मान के चलिए यहाँ से फिर गिरेगा। अगर छोटा सा बाउंस बैक आ गया है तो देखना पड़ेगा कि जो लो लास्ट बनाया है उसको तोड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ रहा है तो बाजार ऊपर के साइड फिर भाग जाएगा और इस जोन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वही चीज हुआ और इस जोन के आसपास देखने को मिला आज के बाजार और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बैंक निफ्टी में बना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर करें तो निफ्टी स्लो था स्लो होता ही है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में और उसके अलावा क्या होता है कि बैंक निफ्टी में पहले बहुत स्ट्राइक आता था। स्पाइक जो है वो बैंक निफ्टी में माइनर है क्योंकि वहां पे आपका ऑप्शन में जो आपका वीकली एक्सपायरी था उसमें ऐसा बना दिया था कि स्पाइक हर एक दिन होता था। रेंज बाउंड बाजार हो एक स्पाइक मिल जाएगा आपको, ट्रेंडिंग बाजार हो तो तब भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते बैंक निफ्टी निकलता था। तो उस टाइम स्टेडी या फॉरवर्ड ट्रेड होता था आपका निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट हट गया। उसके बाद से बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और इसके हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी स्टेबल टाइप का जो मूव है देखने को मिल रहा है वो मैच्योर मूवमेंट है। तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं प्रॉपर टेक्निकल सीखने के बाद। टेक्निकल अगर नहीं सीखते तो कहीं पे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर टेक्निकल सीख जाते हैं तो आप बाजार को समझ पाते भाप पाते हैं कि कहां से कहां तक मूव हो जाएगा और होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। सबका सवाल का जवाब आपके पास अगर है तो आप टेक्निकल सीख गए उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मान के चलिए आप कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। जो भी है मैं आज जनरल बातें बताने के लिए ही आया था। ये जो हाई दिख रहा है अगर बैंक निफ्टी में देखे तो यहाँ पे पहला हाई बना था तो उसके बाद ये लो बनाया आज के दिन। ये कल के दिन का हाई था लास्ट और आज के दिन का जो है ये लो था। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल को काउंट नहीं कर रहा है। ये भी हाई था उसके बाद ये लो था मगर ये काउंट नहीं कर रहा है क्योंकि इस मूव का एक रिट्रेसमेंट होता है ना, जैसे ही इस मूव का एक रिट्रेसमेंट था उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर बनाया एक मूवमेंट के बाद नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ। इस मूव को काउंट नहीं किया क्योंकि एक रिट्रेसमेंट है इसीलिए काउंट नहीं किया। उसके बाद नीचे की तरफ आए, ये स्विंग जो लो है इसको तोड़ा तो देख ही पाए होंगे कि इस लेवल अगर देखते हैं तो इस स्विंग लो को भी तोड़ दिया। तो लोअर लो फॉर्मेशन तो बन रहा है यहाँ पे और हायर हाई नहीं बन रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है। यहाँ पे जो हाई बन रहा था यहाँ पे देखे तो ये हाई इससे भी छोटा है। यहाँ पे अभी क्लोज हुआ है तो क्या हो सकता है इस लो को भी तोड़ के नीचे की तरफ आ सकते हैं। इसका वीडियो डिटेल्स में कल आपके साथ शेयर करूंगा और वीकली फ्रेम के हिसाब से डेली फ्रेम के हिसाब से देखने का कोशिश करूंगा कि नीचे की तरफ कितना दूर आ सकते हैं बाजार और अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो कहां से बाउंस बैक मिल सकते हैं और किस लेवल को होल्ड करने पे ऊपर की तरफ भाग सकते हैं और कहां कहां रेजिस्टेंस फेस करेगा कहां कहां सपोर्ट फेस करेगा। यही चीज आपके साथ वीकली बेसिस समझाने का कोशिश करूंगा और परसों का जो वीडियो आएगा उसमें आएगा आपका इंट्राडे मंडे के लिए कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।